सहनी सबरी हूँ सकी, दूर उल्टी दा है, दूध लजाणो पूत की मवल्ले न जानो ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र रूप सिंह परावा वीर वीरंगनाओं की कहानियों की इस श्रृंखला में दूसरी कहानी लेकर आए हैं। सेलापुर की राजकुमारी सुंदरबाई के वीरता की कहानी। दोस्तों, अभी मैंने आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत किया। उस दोहे के अंदर बताया गया है कि वीर जो छत्राणियाँ थी, वीर जो नारियाँ थी, वो किस प्रकार के विचार रखती थी। दोस्तों, अभी जिस दोहे में कहा गया कि सहनी सबरी हूँ सकी, कि हे सकी, मैं हर प्रकार का कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूँ, हर प्रकार का दुख सहन करने के लिए तैयार हूँ। सहनी सबरी हूँ सकी, दूर उल्टी दा है, लेकिन दो प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मैं स्वीकार नहीं कर सकती। वल्ले न जा दूध लजाणो पूत किम वल्ले न जानो ना है, कि मेरा जो होने वाला पुत्र हो वो कभी भी मेरे दूध को लज्जित नहीं करे, कभी भी किसी भी क्षेत्र में मेरे दूध को लज्जित नहीं करे, अपने माता पिता की मान सम्मान को ठेस न पहुँचाए। दूसरा, मेरा पति जो हो वो अपनी जनता के हित में, अपने राज्य के हित में कभी भी दुश्मन सेनाओं से युद्ध भूमि में छोड़कर कायरता की तरह भाग कर नहीं आए, कायरता रूपी जो चीज़ें हैं वो प्रस्तुत न करें। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंदर आपको निश्चित तौर से ध्यान में रखना है कि आज की जो कहानी है वो हम लेंगे सेलापुर के राजा केसर सिंह की राजकुमारी सुंदरबाई के बारे में। दोस्तों, सुंदरबाई अपने पिता के साथ में राज कार्य में बहुत सा योगदान देती थी। सुंदरबाई एक कर्तव्यनिष्ठ, एक धर्मपरायण, एक सच्ची छत्राणी के रूप में जानी जाती थी। दोस्तों, उन्हें शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ युद्ध कला का भी प्रशिक्षण था और उनकी कृति के बारे में आसपास के सभी राज्यों में चर्चा थी कि सेलापुर की राजा केसर सिंह की जो राजकुमारी है, उनकी पुत्री है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही यशस्वी है। दोस्तों, समय बीतता गया, राजकुमारी की आयु बड़ी हुई, शादी करने वाली हुई, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि हे पिता, मेरी शादी जो है वो एक वीर पुरुष से होनी चाहिए, किसी कायर से नहीं। और सेलापुर के निकट एक रियासत थी वल्लभपुर। तो वल्लभपुर का राजकुमार था वीर सिंह। वीर सिंह भी बहुत सुंदर, बहुत सुशील, कर्तव्यपरायण और जनता के हित में प्राणों को न्यौछावर कर देने वाला व्यक्तित्व रखते थे, बहुत ही वीर पुरुष थे। जब वीर सिंह तक ये बात पहुंची कि इस प्रकार से हमारे नज़दीकी राजकुमारी जो सेलापुर की राजकुमारी है वो वीर है, प्रायण है, तो निश्चित तौर से उन दोनों का संबंध किया गया। जब संबंध के बाद में, शादी के बाद में, जब राजकुमारी अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति वीर सिंह ने पूछा कि आप इतनी वीर हो, इतनी बहादुर हो, आप मेरे को इसका कोई उदाहरण प्रस्तुत करें। तो छत्राणी ने कहा कि महाराज, जिस समय उदाहरण प्रस्तुत करने की बारी आएगी, मैं निश्चित तौर से आपको ये उदाहरण देकर बताऊंगी कि मैं और मेरी जो सेलपुर की जो जनता है, उस क्षेत्र की जो छत्राणियाँ हैं, वो वाकई में युद्ध कला में निपुण है। दोस्तों, वल्लभपुर की जनता, वल्लभपुर क्षेत्र में बड़ी शांति का माहौल था। पड़ोसी शासकों ने वल्लभपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब जिस समय आक्रमण हुआ उस समय सुंदरबाई के पति वीर सिंह अपनी सेना लेकर रणभूमि में गए और कहते हैं कि रणभूमि में दुश्मन जो सेना थी वो ज़्यादा होने के कारण वीर सिंह की सेनाओं को घेर लिया गया और दुश्मन सेना उन पर भारी पड़ने लगी। तो कहते हैं उस छत्राणी ने, जो अपने पति को वचन दिया था कि मैं एक दिन आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगी, उस छत्राणी ने अपने सैनिकों से गुप्त रूप से, राजकीय अधिकारियों से गुप्त रूप से एक घोड़ा मंगवाया, अपना कवच धारण किया और एक पुरुष का वेश धारण करके रणभूमि की ओर निकल गई और अपने पति जो शत्रु सेना से घिरे हुए थे उनके बीच में जाकर इस प्रकार से शत्रु सेना का नरसंहार किया कि शत्रु सेना जो थी वो चारों ओर तितर बितर हो गई। और युद्ध करते समय जो सुंदरबाई थी वो बुरी तरीके से घायल हो गई। जब सेना के उच्च अधिकारियों से पूछा गया
कि ये कोई दूसरा वीर पुरुष कौन है जो इस तरीके से द्वंद्व तरीके से रणभूमि में युद्ध कर रहा था और हमारी पराजय को जय में बदल दिया। तो सेनापति ने उत्तर दिया कि महाराज, ये कोई पड़ोसी राज्य का राजकुमार है जो हमारे मित्र राज्य हैं, वो सहायता के लिए आए हैं और इन्होंने अपना नाम रतन सिंह बताया था और युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए इनका परिचय ज़्यादा नहीं लिया और इन्होंने युद्ध भूमि में युद्ध करने का साहस किया। निश्चित तौर से उस घावों से लथपथ जो शरीर था, खून की नदियां बह रही थी, उनके बीच में उस वीर पुरुष को उठाया और खून से लथपथ उस सैनिक को उठाया और वीर सिंह ने जब उसका कवच और मुकुट खोल के देखा तो उनको पता चला कि ये तो हमारी महारानी सुंदर कंवरी है, सुंदरबाई है। दोस्तों, उनको बहुत गर्व महसूस हुआ कि जिस छत्राणी ने वचन दिया था कि मैं समय आने पर आपको निश्चित तौर से उसका उदाहरण पेश करूंगी, और एक छत्राणी ने अपने राज्य, अपनी सनातन संस्कृति, अपनी मान मर्यादा का रक्षण किया। दोस्तों, इस प्रकार की हुआ करती थी हमारी प्राचीन छत्राणियाँ। तो निश्चित तौर से आप इस प्रकार की कहानियाँ पढ़ें और आपको ये कहानी सुंदर लगी हुई हो तो निश्चित तौर से आप इसे शेयर करें। ये थी वीर राजकुमारी, वीर महारानी सुंदरबाई की कहानी। जय माता जी की, जय हिंद, जय भारत।